गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम लोग पॉपुलेशन डायनेमिक्स चैप्टर की हम फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अभी इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पॉपुलेशन डायनेमिक्स के बारे में बताया था। नाउ अब हम लोग उसके अंदर जो टॉपिक्स कवर होते हैं वो एक एक करके स्टार्ट करेंगे पढ़ना। नाउ फर्स्ट इज़ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. The population in the world has grown tremendously over the past 200 years. जो हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो बहुत ही जल्दी से, ट्रिमेंडसली मतलब बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रही है। अगर हम 2 साल का अपना डेटा देखें, पास्ट मतलब पहले के 2 साल का अगर हम डेटा देखा जाए तो हमारी जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की वो बहुत ही जल्दी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है, बढ़ रही है। इन बिगनिंग ऑफ 1900, अगर हम 1900 की बात करें, 1900 सेंचुरी की बात करें, द ग्लोबल पॉपुलेशन वॉज लेस दैन 1 बिलियन, बट नाउ इट स्टैंड्स एट ओवर 7 बिलियन. अगर हम 1900 की स्टार्टिंग की बात करें, बिगनिंग की, तो जो ग्लोबल पॉपुलेशन थी, मतलब ओवरऑल जो पॉपुलेशन थी पूरे वर्ल्ड की, ग्लोबल मीन्स जब पूरे हम वर्ल्ड को साथ में लेके चलते हैं तो वो ग्लोबल वर्ड यूज़ किया जाता है। तो जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी वो 1 बिलियन से कम थी। बट अगर अब हम इस समय की बात करें तो अब हमारे यहाँ की जो पूरे वर्ल्ड की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो वो 7 बिलियंस तक हमारी पॉपुलेशन पहुँच गई है। A vast majority of this population lives in the developing countries. और ज़्यादातर जो ये पॉपुलेशन है, जो ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो ज़्यादातर कौन सी कंट्रीज़ में रहती है? डेवलपिंग कंट्रीज़. डेवलपिंग आपकी 2 तरीके की कंट्रीज़ होती हैं, एक होती है डेवलपिंग कंट्रीज़ और दूसरी होती है डेवलप्ड कंट्रीज़. डेवलप्ड कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ होती हैं जिन्हें किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही डेवलप्ड होती रहती हैं, यानी कि वो हर एक चीज़ में फुलफ़िल रहती हैं, उन्हें किसी की बहुत ज़्यादा किसी पे निर्भर नहीं रहना पड़ता है. बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो कैसी कंट्रीज़ होती हैं? वो कंट्रीज़ होती हैं जो हर एक छोटी चीज़ के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड रहती हैं, वो हमारी कहलाती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़. तो पॉपुलेशन ज़्यादातर कहाँ की बढ़ी हुई, हमेशा आप अभी देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन बढ़ी हुई है वो कहाँ की बढ़ी हुई है? डेवलपिंग कंट्रीज़ की. द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज स्प्रेड अनइवनली अक्रॉस द ग्लोब विद स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया. जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कैसी फैले हुई है? स्प्रेड अनइवनली अक्रॉस द ग्लोब. अगर हम ग्लोब पे देखें, यू ऑल नो व्हाट इज ग्लोब. इट इज़ अ मिनिएचर ऑफ अर्थ. मिनिएचर मतलब छोटा सा, एक आपका कह सकते हैं एक छोटा मॉडल अर्थ का, उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लोब. और अगर हम ग्लोब को देखेंगे तो उसमें हम ये देखेंगे जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो कैसे फैली हुई है? अनइवनली मतलब कहीं पर बहुत ज़्यादा है तो कहीं पर कम है, कहीं पर बहुत ही कम है तो कहीं पर थोड़ी सी ज़्यादा है. तो आपको हर जगह एक जैसी पॉपुलेशन देखने को नहीं मिलेगी. विथ स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द सेम एरिया. मतलब अगर छोटे एरिया में, बहुत छोटा एरिया है तो उसमें कहीं बहुत ज़्यादा लोग रहते होंगे तो कहीं छोटे एरिया में कम लोग भी रहते होंगे. तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से पॉपुलेशन चारों तरफ फैली हुई है. द वर्ल्ड एज अ होल हैज़ मोर एम्प्टी एरियाज दैन क्राउडेड एरियाज. जो हमारा वर्ल्ड है वहाँ पर अगर हम एरियाज़ के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादातर हमारे जो एरियाज़ हैं वो कैसे हैं? क्राउडेड एरियाज़ है, मतलब ज़्यादातर भीड़ ही रहती है, मतलब क्राउडेड एरियाज़ ज़्यादा आपको मिलेंगे और खाली एरियाज़ कम मिलेंगे. दिस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन हैज़ नाउ स्लोड डाउन. और अब क्या हो गया है, जो ये पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम होने लगी है. हाउएवर द हैपनिंग्स टेकिंग प्लेस इन द फ्यूचर आर डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हैपनिंग्स हो रही हैं धीरे धीरे, कभी कुछ नेचुरल कलामिटीज़ आ जाती हैं, कभी कोई बीमारी आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते.
है। और इन बीमारी या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से क्या हो जाता है, जो पॉपुलेशन होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स इंक्रीज हो जाते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा अभी हम प्रेजेंटली देख सकते हैं कि इस समय जो कोरोना पीरियड आ गया है उसकी वजह से क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा डेथ रेट्स बढ़ गए हैं ना। अभी तो लास्ट ईयर कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कितने लोगों की डेथ हुई। इटली में तो ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा डेथ हुई कि वहाँ पर जो क्रेमेशन सेंटर्स थे वहाँ तक भी जगह नहीं थी लोगों को वहाँ पर गाड़ने के लिए, वहाँ पर उनको दफनाने के लिए। तो हर जगह का बहुत ही बुरा हाल था। वैसे ही ये हैपनिंग्स लगातार धीरे धीरे कभी ना कभी कुछ ना कुछ हमारे वर्ल्ड में कुछ ना कुछ होता ही रहा। इस वजह से क्या हो गया है, जो हमारे पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, उसका जो ग्रोथ रेट है वो कम होता जा रहा है। बेटर हेल्थ केयर विल लीड टू अ डिक्लाइन इन द डेथ रेट। और अगर हमें बेटर हेल्थ केयर मतलब अगर हमें अच्छी हेल्थ केयर मिलेगी, मेडिसिन अच्छी मिलेंगी, तो उससे क्या होता है, जो डेथ रेट होता है वो कम होने लगता है। विच कुड लीड टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन होती है वो धीरे धीरे इंक्रीज करने लगती है। द स्प्रेड ऑफ न्यू डिजीजेस ऑन द अदर हैंड कुड मीन अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन एज सीन इन द इम्पैक्ट ऑफ एड्स इन अफ्रीका। और अगर कोई भी डिजीज़ स्प्रेड होती है, जो अभी आजकल जो फैली हुई है, जिसके लिए आप बात कर सकते हैं, दैट इज़ कोरोना। अगर कोरोना फैला हुआ है तो उससे क्या हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी लोगों की डेथ्स हो रही है, उसकी वजह से भी क्या होती है, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। इस समय आपने देखा होगा कि डेली इतने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और इतने लोगों की डेथ्स हो गई। तो रेगुलरली जब डेली बेसिस पे लोगों की डेथ्स होती है तो भी क्या हो जाता है, पॉपुलेशन बहुत जल्दी से डिक्रीज़ करने लगती है। और कुछ ऐसे ही केस जब एड्स फैला था अफ्रीका में, तब ये भी इसी तरीके की कंडीशन फेस करी थी वर्ल्ड ने। वॉर्स कुड ऑल्सो मीन अ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन। वॉर्स भी होती हैं, वो भी पॉपुलेशन डिक्रीज होने का ही एक ज़रिया होती हैं, क्योंकि वॉर्स में इकट्ठे एक साथ बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो जाती है। Some have suggested that a zero population growth rate will occur in the early 1920s, but others think the global population will reach 10 billion by 2100. बहुत से लोगों ने यहाँ पर जैसे ही 2020 की स्टार्टिंग हुई वैसे ही लोगों ने बोला कि ये ज़ीरो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट माना जाएगा, क्योंकि साल के स्टार्टिंग में ही क्या हो गई, बहुत सारी डेथ्स हो गई। बट उसके बाद भी जो ग्लोबल पॉपुलेशन कैलकुलेट करी गई तो वो 10 बिलियन तक पहुँच गई थी। कब? अब 2100 तक ये प्रिडिक्ट करा जा रहा है कि 2100 तक, जो मतलब 21वीं सदी आएगी, यानी कि जो स्टार्ट हो चुकी है उस तक 10 बिलियन तक जो पॉपुलेशन है वो पहुंच जाएगी। Therefore, it is important to study changes in the global population as it affects social, economic and cultural realities. इसीलिए ग्लोबल जो पॉपुलेशन के जो चेंजेस होते हैं वो हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारा जो पैसों का लेन देन या जो हम डिपेंड हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ पे, तो वो प्लस उसके साथ साथ जो कल्चरल रियलिटीज़ है, मतलब जो हमारी जो कल्चरली जो हम सबसे अटैच्ड हैं, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको ग्लोबल पॉपुलेशन को जानना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन फैला हुआ है। सी देयर इज़ अ छोटा सा ग्राफ है जो शो कर रहा है, हेयर इज़ पॉपुलेशन पर बिलियंस, मतलब बिलियन के हिसाब से यहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ईयर है, देखिए 1950 से स्टार्ट किया है एंड दिस इज़ 1800 में पॉपुलेशन बहुत कम थी, फिर धीरे धीरे जब इंक्रीज़ करना स्टार्ट हुई तो एट द एंड ऑफ 2000 ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई, दैट इज़ 7 बिलियन तक ये पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती चली गई। तो ये ग्राफ शो करता है कि ये पॉपुलेशन ग्रोथ हमारा धीरे धीरे ग्राफ शो कर रहा है कि ये हमारी बढ़ती ही जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल हम लोग इसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।